जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कई सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बड़ा कॉमन भी है और बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि सर जब हम स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में आइडियाज नहीं आते हैं। दोस्तों ये आइडियाज ना आने का एक बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमने अभी तक जो है अपना सब्जेक्टिव स्टडी किया है। जिस भी क्लास की हम पढ़ाई कर रहे थे हमसे बस उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस रहे और उसके बाद में हमने इन एग्जामिनेशंस को क्लियर किया है, जबकि स्टोरीज को कोरिलेट करने के लिए, आपको पिक्चर्स को कोरिलेट करने के लिए आपके पास एक सोसाइटी का या फिर और दूसरे लेवल के उस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए। तो आप अपनी पीपीडीटी की या फिर टीएटी की जब स्टोरीज लिखेंगे तो किस तरह से अपने आइडियाज को और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपने आइडियाज को और लेवल पर लेकर के जा सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही बात आपसे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 टिप्स जिनके बेसिस पर आप अपनी पीपीडीटी के आइडियाज को या स्टोरीज को बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर टिप जो है वो है ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन। कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उसने लास्ट टाइम पर अगर कोई पिक्चर देखा और अगर सेम पिक्चर वापस से रिपीट हो जाता है या मिलता जुलता पिक्चर रिपीट होने लगता है तो उस सिमिलर पिक्चर के बेसिस पर भी उस सेम स्टोरी को कट पेस्ट करने की कोशिश करता है। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आपको ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे आप पिक्चर्स को देख रहे हो तो यहां इस पिक्चर को देखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि some people are sitting and someone is giving them some instructions or kind of कि कुछ इंफॉर्मेशन वो शेयरिंग की बात वहां पर हो रही है। इफ वी सी द सेकेंड पिक्चर तो यहां पर हम देखते हैं भाई मौज मस्ती के माहौल में इस तरह से यहां पर कुछ हरकत हो रही है। आप इसको किसी को पीटता हुआ नहीं दिखा सकते। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई कुछ तो है जो अच्छा हो रहा है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना है। बट जब आप ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको जो है अच्छा स्टोरी लिखने का वहां पर एक बेनिफिट रहेगा। दूसरा जो है डोंट गो अवे फ्रॉम द पिक्चर। समटाइम्स होता यह है कि हम पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी नहीं लिखते हैं। हम पिक्चर को देखने के बाद में पिक्चर से दूर भाग के कहीं और से कुछ बनी बनाई प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, उस प्रॉब्लम को चिपकाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मान लो 4 बच्चे दिख रहे हैं और प्लांटेशन कर रहे हैं, तो अगर बच्चे प्लांटेशन कर रहे हैं तो राइट योर स्टोरी रिलेटेड टू प्लांटेशन। उसमें जबरदस्ती आप क्लाइमेट चेंज लेकर के आते हो, आप उसमें पोल्यूशन का प्रॉब्लम लेकर के आते हो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्लांटेशन कराते हो, तो वहां एक बड़ा प्रॉब्लम उस जगह हो जाता है। सो स्टिक टू द पिक्चर। थर्ड जो है अननेसेसरी प्रॉब्लम्स नहीं डालना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी स्टोरी जो है, मेरा पिक्चर जो है, इस पिक्चर पर जो स्टोरी लिख रहा हूं एकदम टॉप लेवल का स्टोरी होना चाहिए। और टॉप लेवल का स्टोरी लिखने के लिए बंदा क्या करता है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स डालता है। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि प्लांटेशन चल रहा है और आप क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हो, सो वो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है आपके एम को अचीव करने से। फोर्थ जो है इंट्रोड्यूस रियल रिलेशंस। कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जिन रिलेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिन रिलेशंस को एक्सेप्ट करके हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते आए हैं, उन रिलेशंस को ही वहां पर डालिए। जैसे कि आप देखिए अगर पिक्चर में कोई आपको दिख रहा है तो टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर अंकल आंटी हो सकते हैं। अगर आप इस तरह के रियल रिलेशंस को वहां डालते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, तो इस तरह के प्रॉपर रिलेशंस के साथ वेल निटेड स्टोरी जब आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी जो है वो एक्सेप्ट होगी। फिर होता है टेक योर टाइम। इसका मतलब यह दोस्तों कि जब आप पिक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो 30 सेकेंड्स में आप पिक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो। सपोज आपने जो है स्टोरी लिखना शुरू किया, अब आपको 30 सेकेंड्स में बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो आप भाई और 10 सेकेंड्स ले लीजिए। 10 सेकेंड्स लेकर के उस पिक्चर को और गहराई से ऑब्जर्व कर लीजिए। जब आपने ऑब्जर्व पिक्चर को ठीक से कर लिया है तो फिर आप क्या कीजिए, तुरंत लिखना स्टार्ट करने के बजाय थोड़ा सा सोच लीजिए कि मैं आखिरकार लिखने क्या वाला हूं। ये बाद में बता रहा हूं, जब आप स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू करें, जब आप स्टार्टिंग फेज में, तो आप अगर 4 मिनट्स के टाइम में अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप भाई 5 मिनट्स ले लीजिए, 6 मिनट्स ले लीजिए, पर इस टाइम के अंदर पूरे टाइम व्यवस्थित लेकर के अपनी स्टोरी को लिखने का प्रयास कीजिए। वेल निटेड स्टोरी लिखिए। और लास्ट जो ऑप्शन है भाई कि आपसे अच्छा आपको कोई दूसरा करेक्ट नहीं कर सकता। जब आपने पिक्चर देखा था और पिक्चर देखने के बाद जब आपने स्टोरी लिखना शुरू किया था, स्टोरी लिखते टाइम ही आपको एहसास हो रहा था कि मैं सही लिख रहा हूं या फिर मैं इससे बेहतर लिख सकता हूं। तो अपने आप को ऑटो करेक्ट कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए। खुद को ऑटो करेक्ट करेंगे अगर हम अपनी गलतियों से खुद सीखेंगे तो डेफिनेटली जो है एक रिकमेंडेशन वाला फीलिंग आपको आने लगेगा और आपको खुद को एहसास होने लगेगा कि आई एम गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन, आई एम इन ए राइट हैंड्स। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पीपीडीटी और टीएटी को इंप्रूव करने का टिप्स। अगर आप जो है एसएसबी के लिए जा रहे हो
और आपने अभी तक भी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं किया तो 14 अक्टूबर से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ अगर आप पहले एसएसबी जा चुके हो या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो या फिर कोई एकेडमी से आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखा है पर आप अपने एसएसबी के पूरे एक्सपीरियंस को पॉलिश करना चाहते हो, तो 5 डेज का कैंप अपना आ रहा है जो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 50 सीट्स इसके अंदर है। आप इस कैंप के लिए अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। 2000 फीस के अंदर इसमें हॉस्टल और असेसमेंट दोनों शामिल है। एक्स्ट्रा कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। आई होप कि सी यू इन द कैंप ऑफ 21 अक्टूबर। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।